हेलो नमस्कार। आज मैं बात करूंगा स्क्रैप की, अर्थात जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वेस्टेज होता है, जिसे हम त्यागी हुई चीज़ या बची हुई चीज़ मानते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, डिसमेंटलिंग या एक्सपायरी डेट खत्म होने के कारण उत्पन्न होती है। हालांकि ये अपने मूल रूप में उपयोग के लायक नहीं रहती, हालांकि इन वस्तुओं का रिसाइकलिंग, रीप्रोसेसिंग या मेल्टिंग अर्थात पिघलाकर नए पदार्थ की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में स्क्रैप का बिजनेस 2 से 2.5 लाख करोड़ का होता है। हम स्क्रैप को इंपोर्ट भी करते हैं। अब स्क्रैप तो स्क्रैप है, लेकिन बिजनेस की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज स्क्रैप की सारी बातें करूंगा। इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस के सारे प्रोविजन बताने वाला हूं। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1, जब आप स्क्रैप बेचोगे और यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो पेपर स्क्रैप पे 5% जीएसटी लगाना है और बाकी सभी प्रकार के स्क्रैप पर 18% जीएसटी लगाना है। चाहे वो कॉपर स्क्रैप हो, प्लास्टिक स्क्रैप हो, मेटल स्क्रैप हो, सभी प्रकार के स्क्रैप पे 18% जीएसटी लगाना है। पॉइंट नंबर 2, 10 अक्टूबर 2024 के बाद यदि आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से स्क्रैप खरीद रहे हैं तो आरसीएम के अंतर्गत आपको 18% जीएसटी का भुगतान करना है। ये लागू होता है मेटल एंड स्टील स्क्रैप, एल्यूमिनियम स्क्रैप, कॉपर स्क्रैप और जिंक स्क्रैप पर। पॉइंट नंबर 3, यदि स्क्रैप खरीदने वाला और स्क्रैप बेचने वाला दोनों ही अनरजिस्टर्ड है तो नो जीएसटी। पॉइंट नंबर 4, 10 अक्टूबर 2024 से स्क्रैप खरीदने वाले पर जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस काटने की जवाबदारी लागू हो चुकी है। स्क्रैप का भुगतान करने पर 2% टीडीएस काटने की जवाबदारी है, 1% एसजीएसटी और 1% सीजीएसटी। और यदि आप दूसरे स्टेट से स्क्रैप परचेस कर रहे हैं तो 2% आईजीएसटी काटने की जवाबदारी है। जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस तभी लागू है यदि बायर और सेलर दोनों रजिस्टर्ड हैं और ट्रांजैक्शन वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, बिना जीएसटी के 2.5 लाख से ज्यादा है। एंड तीसरी बात, आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम पर ही आपको टीडीएस काटने की जवाबदारी है। पॉइंट नंबर 5, स्क्रैप बिक्री करने वाले पर इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बिक्री मूल्य में टीसीएस भी वसूल करने की जवाबदारी है। वर्तमान में यह 1% है, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से इसे 2% कर दिया गया है। बिक्री में टीसीएस कौन व्यापारी वसूल करेगा? यदि वो गवर्नमेंट एंटिटी है, यदि वो कंपनी है, यदि वो पार्टनरशिप फर्म है, यदि वो एलएलपी है, यदि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है और यदि वो इंडिविजुअल और एचओब है तो तभी टीसीएस वसूल करेगा यदि पिछले वर्ष की उसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। और यदि आप प्रोफेशनल हैं तो पिछले वर्ष का टर्नओवर यदि 50 लाख से ज्यादा है तो ही आप बिक्री में टीसीएस वसूल करेंगे। लेकिन यदि खरीदने वाला ये कहता है कि स्क्रैप का मैं मैन्युफैक्चरिंग में यूज करूंगा, जिसके लिए वो फॉर्म 27C देता है, तो आपको टीसीएस वसूल करने की जवाबदारी नहीं है। अर्थात यदि आपसे स्क्रैप खरीदकर वो आगे ट्रेडिंग करेगा तो आपको टीसीएस वसूल करने की जवाबदारी है। पॉइंट नंबर 6, साथियों, इनकम टैक्स के अंतर्गत यदि खरीदने वाला भी टीडीएस काटता है तो आपको टीसीएस लेने की जवाबदारी नहीं है। लेकिन खरीदने वाला टीडीएस कब काटता है, वो सेक्शन है 194Q। यदि खरीदने वाले का पिछले साल में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और यदि वो आपसे 50 लाख से ज्यादा माल खरीदता है तो वो 0.01% अर्थात 100 रुपए पे 10 पैसा टीडीएस काटेगा। ऐसी स्थिति में आपको टीसीएस लेने की जवाबदारी नहीं है। पॉइंट नंबर 7,
स्क्रैप को यदि इंपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों से, मेटल, खासतौर से मेटल जिसका HSN कोड है 7204, उस पर 2.5% इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगती है। ये लेकिन 1 नवंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि यदि स्क्रैप को मार्च 2026 तक खरीदी करते हैं तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। साथियों, अंत में मैं यही कहूँगा कि स्क्रैप खरीदकर बिंदास बिजनेस कीजिए, लेकिन कानून की जानकारी ज़रूरी है। इम्पोर्ट ड्यूटी, GST, इनकम टैक्स, TDS, TCS, आप एक बार फिर से वीडियो को सुन लीजिएगा और यदि अब भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। जय हिंद।